ये जो युवा पीढ़ी है इन सब से बहुत अंदर ही अंदर आग बबूले हो रहे थे और किसी को ऐसा अनुमान नहीं था कि आज के जैसा कुछ होगा। अचानक से हजारों में निकल के आए और इस तरह का एक नज़ारा बना। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आज के टाइम पे इंडिया के सबसे खूबसूरत और स्ट्रैटेजिक रीजन लद्दाख में एक ऐसी प्रोटेस्ट चल रही है जिसका असर सिर्फ लद्दाख तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि पूरे देश और हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी तक जा सकता है। एक तरफ यूथ, एक्टिविस्ट्स और लोकल लीडर स्टेटहुड और सिक्स शेड्यूल की डिमांड कर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार अपने स्टांस पर खड़ी है। आज हम इस प्रोटेस्ट के बैकग्राउंड, कॉजेस, डिमांड्स और दोनों तरफ के व्यू पॉइंट्स को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। 2019 में आर्टिकल 370 हटाने के बाद जम्मू एंड कश्मीर को दो यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया। जम्मू एंड कश्मीर एक अलग यूनियन टेरिटरी और लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी। शुरू में लद्दाख के लोग खुश थे क्योंकि उन्हें लगा कि अभी उनके रीजन पे डायरेक्ट फोकस होगा, दिल्ली की सरकार उनके लिए सीधे काम करेगी। पर धीरे धीरे एक प्रॉब्लम सामने आई। उनके पास अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, ना उनके पास अपना राज्यसभा एमपी है, सिर्फ एक लोकसभा सीट है जो लेह रीजन को रिप्रेजेंट करती है। कारगिल के लोगों को लगा कि उनकी आवाज़ सुनाई ही नहीं जा रही है। दूसरी कंसर्न ये था कि यूनियन टेरिटरी बनने के बाद उनके लैंड राइट्स, जॉब्स और कल्चरल सेफगार्ड्स खतरे में आ गए और इसी वजह से एक स्ट्रॉन्ग डिमांड शुरू हुई, स्टेटहुड प्लस सिक्स शेड्यूल प्रोटेक्शंस। अब बात करते हैं प्रोटेस्ट की शुरुआत की। लोकल ग्रुप्स जैसे लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने डिमांड उठाई कि लद्दाख को स्टेटहुड मिलना चाहिए, सिक्स शेड्यूल के अंडर सेफगार्ड्स मिलने चाहिए और कारगिल के लिए अलग लोकसभा सीट भी। सबसे पहले ये प्रोटेस्ट पीसफुल हंगर स्ट्राइक्स और मार्चेस के थ्रू शुरू हुए, लेकिन जब हंगर स्ट्राइक के दौरान दो एक्टिविस्ट्स की डेथ हो गई, दोनों 60+ एज के थे, तो सिचुएशन गर्म हो गई। जेनजी के यूथ ग्रुप्स बोले कि सरकार उन्हें इग्नोर कर रही है और फिर एक स्टेज आया जहां प्रोटेस्ट वायलेंट बन गए। बीजेपी ऑफिस और व्हीकल्स को टॉर्च किया गया। यहाँ एक बड़ा नाम सामने आता है, सोनम वांगचुक। वो एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज क्लाइमेट एक्टिविस्ट और इनोवेटर है। उन्होंने कई स्पीचेस में लद्दाख की प्रॉब्लम्स हाईलाइट की कि अगर सेफगार्ड्स नहीं दिए गए तो लोकल कल्चर और रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। उन्होंने अरब स्प्रिंग और नेपाल के जेंजी प्रोटेस्ट का एग्जाम्पल दिया। सरकार का कहना है कि उनके स्टेटमेंट्स प्रोवोकेटिव थे और उन्होंने यूथ को वायलेंस की तरफ धकेला, लेकिन लोकल्स का कहना है कि वांगचुक उनकी असली आवाज़ को उठा रहे हैं और उनके बिना शायद नेशनल मीडिया भी लद्दाख की बात नहीं करता। यानी एक तरफ गवर्नमेंट उन्हें ब्लेम कर रही है, दूसरी तरफ पब्लिक उन्हें हीरो मान रही है। अब ज़रूरी है सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू समझना। लद्दाख एक एक्सट्रीमली सेंसिटिव बॉर्डर रीजन है जहां चाइना और पाकिस्तान दोनों के साथ टेंशन रहती है। गलवान वैली क्लैश याद है आपको? लद्दाख की ही टेरिटरी में हुआ था। ऐसे रीजन में अगर स्टेटहुड दिया जाता है तो सरकार के लिए डायरेक्टली कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। एमएचए का कहना है कि इस वजह से यूनियन टेरिटरी मॉडल ज़्यादा सिक्योर है जहां दिल्ली का सीधा कंट्रोल हो। दूसरी तरफ लोकल्स कहते हैं कि उनके बिना सेफगार्ड्स उनका ज़मीन आउटसाइडर्स के हाथ चली जाएगी, जॉब्स भी उनके हाथ से निकल जाएंगी और उनका ट्राइबल कल्चर भी खत्म हो जाएगा। यानी एक तरफ नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न है, दूसरी तरफ लोकल आइडेंटिटी और राइट्स का कंसर्न। अब सवाल यह है, इसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या होगा? अगर प्रोटेस्ट और वायलेंट होते हैं तो बॉर्डर के सेंसिटिव एरिया में इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी, जो इंडिया के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है, स्पेशली जब चाइना हमेशा इंट्रूजन ट्राई करता है। दूसरा, अगर डिमांड्स को इग्नोर किया जाता है तो लद्दाख के यूथ और रेडिकलाइज हो सकते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट सीधे स्टेटहुड दे देती है तो दिल्ली का डायरेक्ट कंट्रोल कम हो जाएगा और ये भी रिस्की हो सकता है। एक मिडल पाथ हो सकता है कि लद्दाख को सिक्स शेड्यूल या स्पेशल सेफगार्ड दिए जाए जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को दिए गए हैं, और साथ ही पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाए ताकि जॉब्स लोकल के लिए सिक्योर हो। फिलहाल टॉक्स चल रही है, लेकिन क्लियर है कि इस इशू सिर्फ लोकल प्रोटेस्ट नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी प्लस डेमोक्रेसी का बैलेंस एक्ट बन गया है। दोस्तों, लद्दाख के लोग सिर्फ एक सिंपल डिमांड कर रहे हैं कि उनकी ज़मीन, उनका कल्चर और उनका फ्यूचर उनके अपने हाथ में रहे। सरकार के अपने रीजंस है, लोगों के अपने पेन है। यह एक ऐसा इशू है जो सिर्फ लद्दाख का नहीं बल्कि भारत के डेमोक्रेसी और नेशनल सिक्योरिटी दोनों का है। आपको क्या लगता है, क्या लद्दाख का स्टेटहुड और सिक्स शेड्यूल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए या सरकार का स्टैंड सही है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए। आप देख रहे थे बिहाइंड द स्पॉटलाइट। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही डीप और हिडन स्टोरीज मिलती रहे। जय हिंद।